सलाम टीवी की टीम जम्मू कश्मीर से लगातार तमाम तैयारियां, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है क्योंकि इस वक्त कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। ऐसे में हम पहुंचे हैं उरी इलाके में। एलओसी के जो गांव हैं उनकी जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ेगा अगर जंग छिड़ जाती है, अगर जंग जैसे हालात बनते हैं तो ये लोग कैसे गुजर बसर करते हैं, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये बंकर्स तैयार किए जाते हैं इस तरह के। एलओसी के जो गाँव होते हैं ये बंकर्स यहाँ पर लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं कि खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, जंग जैसे हालात बनते हैं तो फिर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, लोग अपने आप को कैसे जो है महफूज रख सकेंगे। इस तरह के बंकर्स बनाए जाते हैं। कैमरामैन अशरफ इस वक्त तस्वीरें आपको इन बंकर्स की दिखा रहे हैं। मैं आपको पीछे की तरफ भी लेकर जाऊंगी। बंकर्स के अंदर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बंद है, हम आगे भी इसी तरह के बंकर्स आपको दिखाएंगे। ये बंकर की जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे की साइड आपको लिए चलते हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ इंतजाम किए गए। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज नजर आएंगी, ये खिड़कियां हैं ताकि जो लोग अंदर रहें उनको सर्वाइव करने में आसानी हो जाए। इस बंकर के अंदर हर सुविधा, हर सहूलत जो जरूरी होती है, जो बेसिक नीड्स होती हैं और वो फराहम कराई जाती हैं, उनका अरेंजमेंट होता है। और पानी की टंकी आपको यहाँ पर नजर आएगी। पानी की सहूलत जो है वो बंकर में लोगों तक पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। और इस तरह के हालात में, इस तरह की टेंस सिचुएशन में जो ये बंकर हैं ये बेहद अहम हो जाते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदर वॉशरूम्स भी होते हैं और जो लोग अंदर छिपे होंगे उनके लिए ज़रूरी सामान मुहैया होता है ताकि उनकी ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं एलओसी के गांव में हम पहुंचे हुए हैं। गांव की तस्वीरें भी मैं कैमरामैन से कहूंगी कि आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको ये बंकर दिखा रहे हैं, किस तरह लोग जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ऊंची पहाड़ी है, नीचे खाई है और आप नीचे खाई में देखेंगे वहां पर भी मकान है, वहां पर भी लोग रहते हैं और उनकी जिंदगियां इसी तरह से कटती हैं। अगर यहाँ पर जंग के हालात बनते हैं, अगर जंग छिड़ती है, अगर कशीदगी और बढ़ती है, क्योंकि इस वक्त मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी सीसीएस की मीटिंग्स में इस वक्त अहम फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से भी इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद भी खदशा जाहिर किया। पाकिस्तान को यह खदशा है कि हिंदुस्तान हमला कर सकता है और इसी वजह से हिंदुस्तान में लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को सिक्योरिटी फराहम हो। अगर इस तरह के हालात बनते हैं उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बंकर के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। एलओसी के गाँव में जगह जगह पर इसी तरह के बंकर्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह के बंकर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तस्वीरें आप आसपास के इलाके की देख सकते हैं। बहुत बहुत दूर पर यहाँ घर हैं और इन लोगों को ही यहाँ के जो सरपंच होते हैं, यहाँ के जो हेड होते हैं, उन्हें चाबियां सौंप दी जाती हैं इन बंकरों की कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के हालात बनते हैं तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके, लोग जो हैं वो सेफ रह सके इस तरह के बंकर्स के अंदर। इस तरह की तस्वीरें उरी से हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। एलओसी के जो गाँव हैं उनके लोगों पर क्या असर पड़ रहा है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये तस्वीर बंकर की है। सलाम टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त देखे जा सकते हैं, सलाम टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं उरी। एलओसी का ये गांव है और अब उरी से भी ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, आगे भी आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल आप बंकर देख रहे हैं, एलओसी के गाँव देख रहे हैं सलाम टीवी पर इस वक्त। तो ये वही बंकर है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, कैसे वेंटिलेशन का इंतजाम, कैसे पीने के पानी का इंतजाम यहाँ पर है और आसपास की लोकेलिटी मैंने आपको दिखाई थी। अब हमें परमिशन मिल गई है कि हम बंकर के अंदर जा सके। बंकर को हमारे लिए खोल दिया गया है और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि बंकर के अंदर जो इंतजामात होते हैं वो कैसे होते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे अशरफ आइए ज़रा बंकर के अंदर लिए चलते हैं, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि किस तरह की सहूलत इसके अंदर रहती है। यहाँ से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ आपको नजर आएंगी। बंकर के दोनों तरफ जो है कमरे दिए गए हैं। ये तस्वीरें बंकर की हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बंकर किस तरीके से एंट्रेंस होता है इसका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ ख़ास ख्याल रखा जाता है। कहा जाता है कि जब अंडरग्राउंड बंकर होता है तो ऊपर से कोई बम गिरता है या फायरिंग होती है तो वो यहाँ पर महफूज रह सकते हैं। तस्वीरें अब आपको दिखाऊंगी। ये एक छोटा सा कमरा जैसा हॉल जिसे कह सकते हैं यहाँ दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर बैठ सकें। गाँव हैं, बड़ी आबादी यहाँ पर लोगों की है, इसी वजह से
कोई हॉचपॉच ना हो, लोग कम से कम बैठ सके, इस बात का ख्याल यहाँ रखा गया है। बंकर्स को साफ भी किया जा रहा है। फिलहाल इसकी सफाई भी बहुत जल्द करा दी जाएगी और जो बंकर्स आसपास के इलाके में मौजूद हैं उन्हें भी इस वक्त साफ किया जा रहा है। स्टोर रूम यहाँ पर है, स्टोर रूम की हालत आप इस वक्त देख सकते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी सामान होते हैं, ज़रूरत के सामान हैं, वो यहाँ पर रख दिए जाते हैं, जैसे कि बिस्तर हुआ, कंबल हुआ, तकिया हुआ, सोने के काम जो आ जाए, बिस्तर हो तो वो बिछाकर उस पर लोग बैठ सके, उस तरह के जो सामान है वो पहले से यहाँ पर स्टोर कर लिए जाते हैं। लाइट का इंतज़ाम यहाँ पर रहता है, हालांकि इस वक्त यहाँ पर कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बल्ब होता है यहाँ पर। मौसम तो यूँ ही ठंडा होता है और अंडरग्राउंड जब हम पहुँचे हैं तो ऊपर से मौसम काफ़ी बदला हुआ, काफ़ी ठंडा यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो लाइट यहाँ पर लगाई गई है लोगों के लिए, वेंटिलेशन के लिए। आप देख सकते हैं खिड़कियाँ, जालियाँ यहाँ पर हैं ताकि हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मिलती रहे, ऑक्सीजन की कमी लोगों को ना हो। एक कमरा, एक हॉल यहाँ पर बनाया गया। फिर जब आप क्रॉस होकर सीढ़ियों से दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ भी इसी तरह का एक हॉल दिया गया है। यहाँ पर मेज़ है, यहाँ पर कुर्सियाँ हैं लोगों के बैठने के लिए। उधर बिस्तर रखे गए थे ताकि लोग उसे बिछाकर जो है यहाँ कुछ वक्त बिता सकें, क्योंकि पता नहीं अगर जंग के हालात होते हैं, अगर हालात कशीदा बनते हैं तो कितना वक्त लोगों को यहाँ पर बिताना पड़े। इसके लिए ख़ास इंतजाम किए गए। वॉशरूम भी यहाँ पर मौजूद है लोगों के लिए कि जो है अगर यहाँ पर काफ़ी वक्त उन्हें रहना पड़े, यहाँ पर वो कैद हो जाए तो किसी तरह की कमी ना हो। खाने पीने को भी बैंक वहीं कर लिया जाता है। वो जो स्टोर रूम मैंने आपको दिखाया, वहाँ बिस्तर होता है, वहाँ अगर रात के वक्त में रात गुजारनी पड़ जाए यहाँ पर तो उसके लिए तमाम इंतज़ामात, जो रज़ाइयाँ हैं, जो कंबल हैं, छोटे बच्चों की ज़रूरत के जो सामान होते हैं वो रखे जाते हैं। खाने पीने का जो सामान है वो भी यहाँ पर रखा जाता है। तो बंकर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई हैं। खुदा न खास्ता ऐसे हालात बने, क्योंकि कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। उस वक्त भी मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि मीटिंग्स का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, तो अगर ऐसे हालात तक पहुंचते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो लोगों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों की सेफ्टी सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने होता है। उसकी तैयारी के लिए इस तरह के इंतजाम LOC के गाँव में किए जाते हैं। इसी तरह की तस्वीरें सलाम TV लगातार आप तक पहुँचाता रहेगा। फिलहाल कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं इरम खान, उरी।